नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद ने निषादों को लेकर के क्या कहा। आइए सुनते हैं, फिर उस पर विश्लेषण करते हैं कि क्या उन्होंने जो बात कहा वह सही है या फिर गलत है। शर्म नहीं आती? खाता खुलवा रखे हो, दूसरे जगह ब्याज हमसे मांगते हो। अरे गद्दारों, शर्म करो तुम। डॉक्टर संजय कुमार निषाद के खिलाफ आवाज उठा करके और डॉक्टर संजय कुमार निषाद से ये उम्मीद भी कर रहे हो, अरे साथ दो। साथ नहीं दे सकते तो मुंह बंद करके केवल देखो। कभी अभी कल ही सदन में माननीय मंत्री जी अपनी आवाज उठा रहे थे। इन गद्दारों के पास ये समय नहीं है कि उसे भी शेयर कर लें। अबे गलत है तो ला के दिखाओ ना कि डॉक्टर संजय कुमार निषाद गलत कर रहे हैं। वो सदन की आवाज है, वो सड़क की नहीं आवाज है। वो सदन में डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी आवाज उठा रहे थे, आपके हक से अधिकार की आवाज उठा रहे थे। क्यों नहीं साथ दे रहे? इसका मतलब कि तुम गद्दार हो, दलाल हो। जी हाँ, ये वही निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद जी हैं, जो निषादों को कहते हैं कि आपको शर्म नहीं आती। मतलब जिसका उन्होंने वोट लिया और उन्हीं को ये कह रहे तुमको शर्म नहीं आता। किस बात की शर्म नहीं आती? मैंने इनके 5-6 पॉइंट मैंने नोट किया। पहला पॉइंट इन्होंने क्या कहा, खाता खुलवा रखा है दूसरी जगह और ब्याज हमसे मांगते हो। निषाद समाज के लोगों ने एक होकर के आपको वोट दिया, अपना मत दिया और आपने उनके मत को बेच दिया। आपने उनको क्या कहा कि आप दूसरी जगह खाता खुलवा रखे हो, अब ब्याज हमसे मांगते हो। वोट आपको दिया है तो ब्याज किससे मांगने जाएंगे? किसी दूसरे से मांगने जाएंगे। आपको शर्म नहीं आती ऐसे बयान देते समय कि हम उसी समाज से आते हैं, उसी कम्युनिटी से आते हैं जिस कम्युनिटी ने मुझको आज यहां तक पहुंचाया है। क्या अब आपको निषादों की जरूरत नहीं है? क्या अब उनके वोटों की जरूरत नहीं है? क्या आपके जेब भर गए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। निषादों के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, यह प्रश्न चिन्ह शायद आपको 2027 में देखने को मिल सकता है। दूसरा पॉइंट मैंने इनका नोट किया, डॉक्टर संजय निषाद के कह रहे हैं कि डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ आवाज उठा रहे हो और उम्मीद भी कर रहे हो। डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ कौन जा रहा है भाई? डॉक्टर संजय निषाद अगर निषादों को आरक्षण नहीं दिलवा सकते, जिस आरक्षण के नाम पर वे जो है सत्ता में आए, मैं उनसे सवाल करता हूं, क्योंकि मैं खुद निषाद जाति से हूं, मेरा हक बनता है, मैंने वोट दिया है, मैं पूछूंगा आपसे कि आपने आरक्षण का मसौदा फिर क्यों तय करवा रहे थे? आरक्षण के नाम पर गोल गोल इस समाज को क्यों घुमाए? क्या आप आरक्षण जो है, जो जिस धुरी पर आपने चुनाव लड़ा, क्या उस धुरी को आप भूल गए? आप आरक्षण के नाम पर लोगों को चूतिया बना रहे हो। आप बीजेपी गवर्नमेंट में केंद्र और राज्य में दोनों जगह सरकार आपकी है, फिर आपको आरक्षण देने से कौन रोक रहा है? विपक्ष रोक रहा है कि सदन में आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो, सदन में आप उसकी आवाज नहीं उठा रहे हो। दूसरी तरफ आप अपने समाज के ऊपर लाछन लगाते हो कि हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, पहले पढ़िए फिर उसके बाद आपको आरक्षण मिलेगा। ये कौन सी बात होती है? समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं है। आपको और बताता हूं, तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा, साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो मुंह बंद करके रखो। अरे भाई, आप एक तरफ उनको जो है किस तरीके से इस शर्म करने की बात, बेशर्मी वाली बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ उन साथ देने की भी बात करते हो, और दूसरी तरफ आप तीसरी तरफ ये भी बात कर रहे हो कि आपको शर्म नहीं आती है। साथ नहीं दे सकते तो मुंह बंद करके रखो। क्यों भाई मुंह बंद करके रखेंगे? इस समाज के लोगों ने आपको वोट दिया है, आपको उनका हक है, उनका अधिकार है कि आपसे पूछेंगे, आपसे जवाब तलब करेंगे। आप उनको उनके हक, उनके हुजूम को आपने छीना है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आज जनता आवाज उठा रही है, निषाद समाज के लोग आवाज उठा रहे हैं, तो आप इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करेंगे? ये कौन सी बात होती है? निषाद समाज के लोग क्या चूतिया है?
निषाद समाज की कम्युनिटी के लोगों को आप इस तरीके से शर्मसार कर रहे हो, उनको नीचा दिखाने का काम कर रहे हो, आप उनको मुंह बंद करने की बात कर रहे हो। क्यों भाई, क्यों मुंह बंद करेंगे? आप उनकी रोजी रोटी चला रहे हो क्या जो मुंह बंद करेंगे? उन्होंने चौथे पॉइंट में क्या कहा? निषाद समाज के लोग गद्दार हैं। निषाद समाज के लोग अगर गद्दार होते तो आज तुम जो उस पद पर पहुंचे हो, तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम उस पद पर पहुंच पाते। आज आप प्रदेश अध्यक्ष बन गए हो और निषादों की देन है, आपकी मेहरबानी नहीं है इसमें। निषाद समाज का वोट ने आपको वहां तक पहुंचाया है। आप निषादों को इस तरीके से गद्दार कहते हो? आपको शर्म नहीं आती कि निषाद समाज को आप गद्दार कह रहे हो? जिन्होंने आपको वो शोहरत दिया, वो सम्मान दिया, आप उनको जो है गद्दार कहते हो? फिर उन्होंने अगले पॉइंट में क्या कहा? पांचवा पॉइंट आपको बता दूं मैं, निषाद समाज के लोग गद्दार और दलाल हैं। उन्होंने कहा निषाद समाज के लोग, कौन कहा? रविंद्र मणि निषाद ने कहा कि निषाद समाज के लोग गद्दार हैं और दलाल हैं। दलाल तो आप हो, इस समाज के दलाल आप हो कि आपने समाज का वोट लिया और आज समाज को दलाल कहते हो। आपको शर्म नहीं आती? सत्ता के नशे में चूर होकर के समाज को दलाल कहते हो? ये सत्ता आएगी और जाएगी, लेकिन यह समाज हमेशा रहेगा। आप समाज को गद्दार और दलाल कहते हो? धिक्कार है तुम सबकी जिंदगी को कि निषाद समाज की कमेटी को वोट लेकर के और निषाद समाज को ही गद्दार कहते हो। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो आप सब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और प्रदेश अध्यक्ष, निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद तक मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए। आप निषादों को गद्दार नहीं कह सकते, आप उनकी रोजी रोटी नहीं चलाते हो। आप वीडियो को भाई वहां तक जरूर पहुंचाओ।